पड़े हैं रास्तों पे, बैग लिया और मुस्कान हर मूड पे। नमस्कार साथियों, तभी मैं पहुंच चुका हूं गांव ग्राम निवास, जिसकी जनसंख्या 8000 है और ये सिंगरौली के पास में है। मैं खड़ा हूं एक प्राथमिक चिकित्सालय, यहाँ पर हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखाता हूं और मेरे साथ में टीम है, तो मैं टीम से भी मिलाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ का प्राथमिक चिकित्सालय, जिसको हॉस्पिटल बोल सकते हैं। सबको प्रणाम, नमस्कार। तो साथियों, मैं अभी आया हूँ निवास गांव में। ये भूपेश हैं और ये है मोहित। ये हमारी टीम में हैं। तो हम लोग यहाँ आज गांव में काम करेंगे और इस गांव की जनसंख्या 8000 है। तो भूपेश, इस गांव के बारे में कुछ बताओ आप। बिल्कुल सर, ये गांव तो बहुत इस समय पॉपुलर हो चुका है, इस वजह से कि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जेपी का पावर प्लांट डाल चुका है। जेपी का पावर प्लांट है? जी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे 10,000 के आसपास मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। अच्छा जी, जो बाहर भी सप्लाई किया जाता है और यहाँ पे भी कुछ लोकल में भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बिजली की कोई समस्या होगी नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। जी। अच्छा, और हम यहाँ कितना बिजनेस करते हैं? यहाँ पे सर अभी तो 50,000 चल रहा है सर। 50,000 का बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, पर मंथ थोड़ा सा। क्या बात है। हमने इस गांव में डिस्ट्रीब्यूटर कब नियुक्त किया था? ये सर जैसे स्टार्टिंग हो तो फर्स्ट मेरा यही RRW बना था, PRW है। हाँ, RRW कब बनाया था, किस मंथ में? इसको बनाया था सर नवंबर में। नवंबर में। और तब से हर महीने बिलिंग हो रही है इनकी? बिलिंग हर महीने हो रही है। अच्छा, कितने कितने की बिलिंग हो रही है? इनकी 40,000 से कम की नहीं हो रही है। 40,000 से कम की नहीं हो रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये जो गांव है हमारा निवास के आसपास के कोई और भी क्षेत्र, हाँ। कोई और भी गांव करते हैं यहाँ से हम कवर? यहाँ से महुआ गांव कवर करते हैं सर। वो कितना दूर है? 5 से 7 किलोमीटर वो भी पड़ता है। 5 से 7 और किलोमीटर। इधर टिकरी आप आए होंगे, अंदर मुड़े होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी 4-5 काउंटर है। हाँ, 4-5 दिख रहे थे वो कॉर्नर पे। तो बड़ा हब दिख रहा था जहाँ से अंदर घुसे थे, वही है? टिकरी है। अच्छा अच्छा, वहाँ भी होता है। चलिए, तो सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हर दुकान में माल पहुँचा देते हैं अच्छे से? जी, मैक्सिमम पहुँचाते हैं सर। तो चलिए साथियों, हम प्रस्थान करते हैं गाँव की तरफ। जिंदगी की धड़कन खुद से जुड़े, हमारे प्रोजेक्ट प्रगति चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम गाँव में पहुँच रहे। तो आपका स्वागत है हमारी फैमिली में। तो साथियों, आज के हमारे ग्रामीण सफर में हमारे सारथी हैं मिस्टर अज्जू। ये हमारे साथ सतना में हमको लेकर के आए हैं और गांव का भ्रमण करवा रहे हैं। मिस्टर अज्जू के बारे में परिचय दे दे। ये 2 साल पहले आपकी शादी हो चुकी है। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग सरकारी अस्पताल गए थे, वहां पर लिखा हुआ था कि 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, है ना? तो इसको हमको फॉलो करना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अज्जू, आपकी शादी को 2 साल हो गए। बढ़िया चल रहा लाइफ में कि पहले वाली लाइफ अच्छी थी? शादी की बात भी अच्छी है। हाँ? शादी की बात भी अच्छी है। शादी की बात भी अच्छी है। बीवी आपकी आपको परेशान तो नहीं करती है? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा। तो आपके मनपसंद पकवान भोजन बना करके आपको, हाँ? चलिए, तो ये थे अज्जू। हमने कहा ये हमारे सारथी आज के, तो इनके साथ भी हम आपका परिचय करा दें। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। तो साथियों, यहाँ पर दिख रहा है प्लांट, पावर प्लांट है ये। तो साथियों, जो बाइक में बंदा जा रहा है उसका नाम भूपेश है और उसको फॉलो करते हुए हम जाएंगे और इस पावर प्लांट के आसपास का मार्केट करेंगे। चल पड़े हैं रास्तों पे, बैग लिया और मुस्कान हर मूड पे मिलती है एक नई सी पहचान। धूप भी है साथी, जो भी है यार। तो साथियों, हम प्लांट के अंदर जा रहे हैं और अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्लांट के अंदर। सूरज से बातें, चांद से मुलाकात, अरे वही की खुशबू नए
का साथ, हर गली बताती है एक नई दास्तां, जलते हैं तो दिखता है। तो साथियों अब हमको गांव में तो भोजन मिलता नहीं है, तो मैं खीरा लेके आया था, होटल से हमने कटवा लिया था। तो अब हम अपना करेंगे लंच। भूपेश ये लो, ये देसी खीरा है ना, ये बनारस से हमने मंगवाया है। हाँ, मेरा साथियों फास्ट भी है, और गांव में जब कुछ नहीं मिलता है तो साथियों हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जब गांव में जाएं भोजन में क्या करना चाहिए। तो मैं गाजर का हलवा लेके आया हूँ, फ्रूट्स लेके चलता हूँ। लोग ये सब चीज़ें यदि हम लेकर के साथ में चलें तो बाहर के खाने से बच सकते हैं। वैसे भी सर बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो सर सारी चीजें मेंटेन करके चलते हैं, अपने साथ खाने का सारा लेकर ही चलते हैं। बहुत जरूरी है, गर्मी में तो डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है, इसलिए इसको खाना ही चाहिए गर्मी में शरीर। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हेलियोइन कंपनी का एक पाउच आया है, क्या नाम है इसका? उसका सेंट्रम रिचार्ज। तो कभी आप इस तरह की गर्मी में जा रहे हैं तो उसका अवश्य यूज करें। जो भी बंधु फ्रेंड्स हमारे सेल्स में हैं उनसे अनुरोध है कि ये सेंट्रम का पाउच आता है और इसमें 6 शैशे हैं, 10 रुपए का है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, इसको आप जरूर लें। और इसमें 13 तरह के मिनरल्स हैं, ये हेल्थ के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। तो पानी गर्मी में विशेष ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप प्रॉपर पानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो उसके कैसे पता चलेगा? उसमें क्या है सर, कितना पानी पीना चाहिए दिन में? 7 से 8 लीटर, गर्मी के समय में तो 9 से 10 लीटर होना चाहिए। सचमुच में क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अब आप 1 घंटे में पानी पियो, ठीक है। अब जैसे आप ज़्यादा धूप में हो तो ऑब्वियसली वो 500 ml पी सकते हो, 300 ml पी सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि आपने प्रॉपर हाइड्रेशन लिया है या प्रॉपर आप पानी पी रहे हो। जब आप यूरिन जाते हो ना, तो यूरिन का जो कलर है वो यदि येलो है, ठीक है, पेल येलो मतलब हल्का पीला है, तो परफेक्ट है पानी आपके शरीर में। यदि डार्क येलो है तो इसका मतलब आपकी पानी की कमी है। और सफ़ेद है तो आपने ज़्यादा पानी पी लिया, ओवर हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। अच्छा, हाँ। एकदम क्लियर वाइट है तो ओवर वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आप ऐसे देखो। और पानी का एक थंब रूल है कि जैसे आपका जितना वेट है, कितना आपका वेट है, तो मान लो 60 किलो का वेट है, 20 से भागित करो, कितना हो गया? 3, और 1 लीटर ऐड करो, 4 लीटर। बट पानी में आप चाहे कॉफ़ी ले रहे हो, चाय ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, सब कुछ काउंट होता है। जो भी इसमें पानी का कंटेंट है वो सब काउंट होता है। ये एक बेसिक थंब रूल है, ये याद रखो। और चेक कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया कि जब आप यूरिन जा रहे हो तो चेक कर लो। तो साथियों, आज हमने भोजन पे चर्चा भी कर दी और आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें ना करें, बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो उसको अपने ग्रुप में बंधुओं से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बीबी से ज़रूर शेयर करें। बात तो सही है। तो साथियों, हम लेंगे गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो भूपेश हैं, मेरा 50% हो गया है, 50% इनका हो गया है और इसके लिए मैं इनको पार्टी दे रहा हूँ। तो घर का बना हुआ गाजर का हलवा, हालांकि मीठा मैं कम खाता हूँ, बट क्योंकि आज फास्ट भी है और इनका हम एडवांस में सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि ये वीक 1 में इतना कर लिया और ये अपना पूरा इंसेंटिव कमाने वाले हैं। तो ये पार्टी हमारी तरफ से है इनको। थैंक यू सर, है ना। तो आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप भी अपना टारगेट करते हो तो इसी तरह का कुछ घर का बना हुआ मिठाई मैं ज़रूर खिलाऊंगा। तो आपको यदि मेरे हाथ की या मेरे घर की बनी हुई मिठाई खाना है तो आप भी अपना अपना टारगेट पूरा करें और मुझे मैसेज करें, तो डेफिनेटली मैं आपको अपने घर की मिठाई खिलाऊंगा। हम हैं चैंपियन, रास्ते हमारे दम। तो साथियों, ये जो नदी दिख रही है इसको बोलते हैं गौपत नदी। और गौपत नदी के हम राइट साइड खड़े हैं। राइट साइड वाला जो एरिया वो सीधी डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और लेफ़्ट साइड वाला एरिया वो सिंगरौली कहलाता है। तो ये जो नदी है ये बेसिकली डिमार्केशन है दोनों जिलों का। तो हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने सोचा कि चलिए ये भी एक छोटी सी जानकारी आप सबको दे दी जाए।
साथियों, मैं सतना के एक होटल में रुका हुआ हूँ जो एमपी टूरिज्म का होटल है और बहुत ही अच्छा दृश्य बना हुआ है। यहाँ पर एक पार्क है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। कल रात को मैं 2 बजे होटल पहुँचा था और काफ़ी थक चुका हूँ। तो साथियों, अभी मैंने मीटिंग ख़त्म की है और 9:38 हो चुके हैं और काफ़ी थकान लग रही है। काफ़ी लंबा ट्रैवल था आज, करीब 300-350 किलोमीटर का रन किया, मार्केट किया और कल भी रात को 2 बजे सोया हूँ। कल मैं वंदे भारत लेकर के जबलपुर जाऊँगा 6 बजे और 4 बजे उठना होगा। तो साथियों, काफ़ी व्यस्ततापूर्ण दिन होने वाला है। तो साथियों, इस विश्वास के साथ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आज का व्लॉग यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।